जय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। जय श्री मीराबाई की। हमारी मीराबाई द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के दासियों के साथ निवास कर रही है। रोज द्वारिकाधीश के दर्शन करती है, सुबह शाम मंदिर जाती है। मंदिर के पास में ही मीरा जी रुकी हुई है। मीराबाई रात्रि को समुद्र के तट पर कीर्तन करती है। रात रात भर पूरे दिन और पूरी रात लगातार समुद्र को देखती रहती है। आज जब रात को कीर्तन करने के बाद सबको नींद आ जाती है और अचानक से मीरा भाव समुद्र में समाधि में डूब जाती है। अचानक से समुद्र के बीच में से पानी के ऊपर चलती हुई एक स्त्री आती है और मीराबाई को हाथ पकड़ करके सागर की तट पर ले जाती है, सागर के अंदर ले जाती है। मीराबाई दिव्य द्वारिका में प्रवेश करती है। वहां पर भगवान कृष्ण के 9 लाख सोने के महल और 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार, 16,108 रानी महारानी पटरानी, इन सब से मिलती है, सबका दर्शन करती है। सबसे पहले महारानी रुक्मिणी जी मीराबाई को हृदय से लगाती है और अपनी छोटी बहन कहकर के माँ रुक्मिणी मीरा को गले से लगाती है। दिव्य द्वारिका में जब मीरा प्रवेश करती है, भगवान कृष्ण की सारी रानी महारानी पटरानियां मीराबाई को लाड प्यार देती है और सभी अपने अपने हृदय से लगाकर जो है मीराबाई के सिर पर, मस्तक पर चुंबन देती है। इतना अद्भुत प्रेम देखकर मीरा विवल हो जाती है। मीराबाई रुक्मिणी जी के चरणों में गिर पड़ती है। रुक्मिणी मैया के चरणों को उठाकर अपनी गोदी में रख लेती है और इस प्रकार से वहां पर थोड़ी देर बाद में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश पधारते हैं। ठाकुर जी का दर्शन करके और समस्त द्वारिकापुरी दिव्य भगवान के भक्तों का सबका दर्शन करके मीराबाई अचानक से जो है उनकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही मीराबाई देखती है कि वह समुद्र के तट पर बैठी हुई है। यानी ये कोई सपना नहीं था। हकीकत में मीरा का जो अंदर से जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो दिव्य होकर के भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करके दिव्य द्वारिका का दर्शन करके आई है। ये सपना नहीं था, हकीकत थी। ये स्थूल शरीर मीरा का समुद्र के किनारे पड़ा का पड़ा रह गया, लेकिन दिव्य द्वारिका का दर्शन करके मीरा पुनः इस शरीर में प्रवेश करती है। उनकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वो समुद्र के तट पर सो रही है। पिघले नीलम सा उताल लहरें लेता हुआ सागर, उनके अपने हृदय में सुलगा हुआ वही धीमा दहा। यानी मीराबाई जो अभी भाव राज्य में अपने सूक्ष्म दिव्य चिन्मय शरीर से दिव्य द्वारिका का दर्शन करके आई थी, उसका रंग और उसका दृश्य मीरा के हृदय पटल पर अब आविर्भूत हो रहा है। यानी मीरा के हृदय में भगवान कृष्ण से मिलने की और भी उतावली जो है विरह वेदना जागृत हो जाती है। मीराबाई की दासियां दौड़कर आती है, बाई सा हुक्म, सवेरा हो गया है, पधारो। मंगला घुटनों के बल सम्मुख बैठकर कह रही थी, अरे मैं तो द्वारिका में थी। मीराबाई कह रही है, मंगला मैं द्वारिका में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई भाई? अरे ये कौन सा देश है? उन्होंने व्याकुल स्वर में पूछा। अरे ये द्वारिका ही तो है हुकुम, और मैं आपकी चरणों की दासी मंगला हूँ, अब पधारने की कृपा करो। मंगला ने बाहें पकड़ करके मीराबाई को उठा लिया। बैठे पांव मीराबाई, पूरी रात से मीराबाई का शरीर समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, तो उनका जो शरीर है वो अकड़ गया था।
क्योंकि उनकी आत्मा दिव्य द्वारिका में चली गई थी। अभी अभी उनकी आत्मा ने वापस शरीर में प्रवेश किया है। तो इसलिए जो मंगला दासी है वो मीराबाई के चरणों को देखती है तो वो अकड़े हुए जकड़े हुए थे, वो उनको थोड़ा मालिश करके उस जकड़न को खोलने लगती है। मंगला मैं तो द्वारिकाधीश से उनकी रानी महारानियों से मिली, वहां का वैभव अतुलनीय था। पट महसी वेदरबी का सौहार्द स्नेह अकथनीय था। वाह वाह, क्या देश था वह सुहावना। उन्होंने हल्के स्वर में कहना आरंभ कर दिया, पर अंत में वाक्य अधूरा छोड़कर वाणी हृदय के अनुभव की सरसता में समा गई। श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रतिपल उस क्षण की प्रतीक्षा में रहती है जब उन्हें अपने जीवन धन प्राण आराध्य भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। परंतु उधर मेवाड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। मीराबाई जब चित्तौड़ का त्याग करके गई है तब से चित्तौड़ के ऊपर एक के बाद एक भयंकर युद्ध और संकट आ पड़े हैं। प्रबल से प्रबलतर संकट सामने आते ही जा रहे हैं। जिस दिन से मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग किया था उसी दिन से संकट चालू हो गए हैं। अकबर बादशाह चित्तौड़ पर गिद्धों की तरह दृष्टि लगा करके रखा है। अकबर बादशाह उसने योजनाबद्ध तरीके से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया है। मुगलों का चित्तौड़ पर हमला होने के साथ अनेक चित्तौड़ के साथ अनेक राजपूत सामंत उमराव थे। राजपूती सेना ने घमासान युद्ध किया मुगलों के साथ, परंतु बादशाह अकबर के पास सेना अधिक थी, उसके पास ताकत और बल अधिक होने से 25 फरवरी 1568 ईस्वी के दिन चित्तौड़ किले पर मुगलों सेना ने अधिकार जमा लिया, यानी चित्तौड़ को मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस घनघोर युद्ध में मेड़ता के राव जयमल जो किले के अध्यक्ष और प्रधान सेना नायक थे, उनकी वीरता से सभी चकित और नमित थे। उन्होंने पिता श्री वीरमदेव जी का वचन निभाने के लिए ही चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। लड़ते लड़ते उन्होंने अद्भुत वीर गति प्राप्त हुई। चित्तौड़ के किले पर पहले भगवा झंडा लहरा रहा था, उसको धूल में मिलाकर के जो है मुगलों ने अपना छत्र जमा लिया। चित्तौड़ की राजश्री पर घना कृष्णावरण छा गया। मेवाड़ पर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े हैं। सुख शांति और समृद्धि को दुख और दीनता और दरिद्रता ने डस लिया था। किसी साधु के कहने पर जन समूह में ये विचार तेजी से बुदबुदा लगा। जब चित्तौड़ में उस समय जो राज कर रहे थे राणा विक्रम, तो उन्होंने जब बड़े बड़े योगियों से जाकर के पूछा तो योगियों ने बताया कि भाई ये चित्तौड़ के ऊपर इतना सारा भयंकर ये परिस्थिति और संकट इसलिए आया है कि यहाँ पर जो साक्षात भक्ति स्वरूप भक्तिमती मेड़तनी मीराबाई को यहाँ पर बहुत कष्ट दिया गया है, सताया गया है। मीरा को दुख देने के कारण मीरा को सताने का परिणाम है कि आज चित्तौड़ पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज समस्त देव तुमसे रूठ गए हैं, तभी तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है, ऐसे दिन देखने पड़े हैं। तुमने भगवान की एक भक्त का बहुत बड़ा अपमान किया है। भक्तिमती मीराबाई दुखी होकर के उन्होंने इस मेवाड़ का त्याग कर दिया। अब तो एक ही उपाय है शेष कि यदि मीराबाई के चरण वापस चित्तौड़ की भूमि पर पड़े तो ये तुम्हारे दिन वापस बदल सकते हैं। तो इसी धारणा महाराणा उदय सिंह जी की थी। यही धारणा, यानी जो बात
उस योगी ने बताई वही विचार महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी, उनकी भी यही धारणा थी, क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे। मीराबाई जब गई थी तो वो छोटे बच्चे थे उदय सिंह जी। तो अब उदय सिंह जी की ये भी धारणा थी कि वास्तव में मीरा को दुख दिया है, उनका अपमान किया है, इसीलिए उसी का ये श्राप है जिससे इतना संकट आया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वंदनिया बाबीसा को किसी भी प्रकार से मनाकर हम चित्तौड़ वापस लाएंगे। इसीलिए राज पुरोहित जी को द्वारिका भेजना चाहिए मीरा को लेने के लिए। महाराणा जी का आदेश पाकर के राज पुरोहित जी ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। यानी चित्तौड़ के जो राज पुरोहित जो ब्राह्मण थे वह स्वयं स्वयं राज पुरोहित जी और उनके साथ और भी कई ब्राह्मण जो है मीराबाई को लेने के लिए द्वारिका जाते हैं। मेवाड़ के राज पुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव और जयमल जी के 2 पुत्र थे, हरि सिंह और रामदास। कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार थे। 1627 में अचानक एक दिन ये सभी लोग मीराबाई जहां द्वारिका में रह रही थी वहां पर ये सभी पहुंच जाते हैं। पूछते पूछते मीराबाई के स्थान पर पहुंच जाते हैं। मेवाड़ के राज पुरोहित जी मीराबाई से कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह अकबर की आंखों में चित्तौड़ की राजगद्दी चुभ रही है, तो इसलिए उन्होंने अधिकार जमा लिया है। मीराबाई हिंदुत्वाभिमानी महाराणा का स्वतंत्र राज गौरव अकबर की मुसलमानी जो है मुसलमानी बादशाहत गवारा नहीं कर पा रही थी। यानी उदय सिंह को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि चित्तौड़ के किले पर मुगलों का शासन हो जाए। राजपूती शासन का मान मर्दन कर देने के मंसूबे से उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसका समाचार मिलते ही युद्ध की तैयारी होने लगी। परिस्थिति के विकटता को देख करके ये निर्णय लिया गया कि महाराणा राजपूती सेना को किले में छोड़कर रनिवास राजकुमार और कुछ सवारों को लेकर मेवाड़ के दक्षिण पहाड़ में चले गए। निर्णय के अनुसार ऐसा ही किया गया। अकबर की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ, परंतु चित्तौड़ का किला हाथ से जा चुका था। राजपूत चित्तौड़ के किले को वापस नहीं ले पा रहे थे। 4 महीने पहाड़ों में रह करके महाराणा उदय सिंह पहाड़ों में घाटियों में छुपकर रहे और छुपकर रह करके अपनी सेना को एकजुट किया, इकट्ठा किया और मजबूत बनाया और अधूरे महल को पूरा किया। और विपत्ति का अंत केवल यहीं तक नहीं हुआ। मेवाड़ के राज पुरोहित जी हाथ जोड़कर मीराबाई से कह रहे हैं, यानी मीराबाई को लेने के लिए राज पुरोहित जी, उनके साथ और भी अन्य ब्राह्मण, उनके साथ और भी अन्य कई राजपूत ये द्वारिका में मीराबाई को लेने गए हैं। तो मेवाड़ पर जो बीती है, पीछे का जो दुख संकट है, वो राज पुरोहित जी हाथ जोड़ करके मीराबाई को सुना रहे हैं। राजपुरोहित जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि सरकार के पधारने के बाद चित्तौड़ का तो सत्यानाश ही हो गया। हे मीराबाई, जब से आप जो है चित्तौड़ छोड़ करके आए हो तब से वहां सर्वनाश हो गया है। जहां जिस विजय स्तंभ पर भगवान एकलिंग जी का भगवा झंडा लहराता था, बड़े अभिमान से गगन में फहराता था, वहां अब चांद और तारों का झंडा लहरा रहा है। केवल राणावतों और सिसोदियों, सक्तावतों, चूड़ावतों का गौरव ही ध्वस्त नहीं हुआ सरकार, बल्कि सभी क्षत्रिय जाति का और सभी हिंदू जाति का गौरव जो है भू लुंठित हो गया है, लुट गया है। पुरोहित जी ऐसे कहते कहते मीराबाई के सामने रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उदयपुर में भी चैन नहीं है। श्री जी ने बांध बनवा करके, यानी उदयपुर में उस समय अकाल पड़ गया। इधर से तो जब से मीराबाई दुखी हुई
और दुखी होकर के उसने जब से मैं ये छोड़ा, चित्तौड़ छोड़ा, उसी दिन से चित्तौड़ पर अकाल, इधर से तो अकाल पर अकाल पड़ना चालू हो गया, बारिश होना बंद हो गई, और इधर से चारों तरफ से मुगलों का आक्रमण चालू हो गया। झील बनवाई थी, उसमें भी पानी नहीं है अन्नदाता। इंद्र तो किसी का जोर नहीं चलता इंद्र पर, झील सूखी पड़ी है, राज्य में अकाल पड़ गया है, प्रजा भूखी है, राजकोष खाली है, मन को निराशा का घोर अंधेरा निगलने के लिए बढ़ रहा है। बड़े बूढ़े लोगों का कहना है कि अब सब अनर्थ, ये सारा का सारा अनर्थ मेड़तनी जी मीराबाई को सताने के कारण हुआ है। जब से मीरा ने मेवाड़ का परित्याग किया, इसी कारण से ये विपत्ति आई है। वे कृपा करके मीराबाई वापस पधार जाए तो मेवाड़ की धरती पर वापस से भगवा झंडा लहराएगा और वापस बरसात होगी, प्रजा और राजा दोनों सुखी हो जाएंगे, प्रजा राज परिवार खुशहाल हो जाएगा। ये बूढ़ा ब्राह्मण, हे मीराबाई, आज अपनी यजमान वधु से मेवाड़ की रक्षा की भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। आप कृपा करके हमारी बात मानो और वापस आप मेवाड़ चालो, चित्तौड़ चालो मीराबाई, चित्तौड़ चालो। उन्होंने सिर से, ओहो, चित्तौड़ के राजगुरु राज पुरोहित ब्राह्मण देवता ने अपने सिर से अपने सफेद रंग का स्यापा बांध रखा था, वो स्यापा उतार करके और मीरा के चरणों की ओर रख दिया। रखते हुए राज पुरोहित जी कह रहे, मीराबाई, मेरी इस पगड़ी की लाज राखो, इस मेरी पगड़ी की लाज आपके हाथ में है। हे मेरी स्वामिनी, हमें सनात करो, हम अनाथ हो गए, हमें सनात करो। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने धरती पर मस्तक रखा है और बिलख करके वे रोने लगे हैं। मेड़ता के राज पुरोहित जी उठ करके कक्ष में गए। मीरा ने भूमि पर माथा टेक करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह और रामदास भी कक्ष के अंदर गए हैं, जो मीराबाई के भतीजे हैं ये दोनों। उन्होंने मीराबाई को प्रणाम किया, आज्ञा पाकर बैठ गए। सबके मुख मलिन थे। मेड़ते के राज पुरोहित जी कहने लगे, बाई सा हुकुम, केवल आपका ससुर कुल ही आपदाग्रस्त नहीं है, आपके पितृ पक्ष भी तितर बितर हो गया है। मेरे पिता ने युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त की, माँ सती हो गई, आपके भतीजे और भाई विपदा के मारे जो है पैतृक राज्य छोड़ करके जीविका के लिए भटक रहे हैं। महाराज के दो पुत्र मारवाड़ और दो मालवा पधार गए हैं। महाराणा ने बदनौर का परगना प्रदान किया है, उस पर उनके पांचवें पुत्र मुकुंद दास जी गद्दी पर बैठे हैं। एक बार महाराज मुकुंद दास जी ने पूछने पर किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ में किसी भक्त का अपमान हुआ, किसी संत का अपमान हुआ है, इसी से विपत्ति आई है। यानी चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि मीरा जैसी संत का अपमान होने के कारण ये विपत्ति आई है। यदि वह मीरा प्रसन्न होकर वापस आ जाए तो ये विपत्ति सारी दूर हो जाएगी। महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्ज किया है, विनय की है। हरि सिंह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं। बालक तो पेट में रहते ही लात मारता है। हुकुम, जो भी अपराध हुआ, आपके पियर के परिवार से अपराध हुआ या ससुराल के परिवार से अपराध हुआ, उसको आप माफ कीजिए। आप उदार हृदय है, आप अपनी करुणा के स्वभाव से क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेवाड़ पधार कर हमारे जैसे बालकों के सिर पर हाथ रख कर के हमें सनात करिए मीराबाई। आप हम सबकी माँ है, माए तणो करे माने पाचा पाखा में मत गिराओ। आप हमारी गुरु भी है, अपने बड़ेपन का ख्याल करके हमें वापस अपनी
वात्सल्यमयी छाया प्रदान करो माँ। रामदास और हरि सिंह सिसक सिसक करके इस प्रकार बिलक बिलक करके मीराबाई से वापस मेवाड़ आने की भीख मांग रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं। राजपुरोहित जी मीरा ने उदास और दुखित स्वर में कहा, हे राजपुरोहित जी, मनुष्य केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। मेवाड़ और मेड़ता की विपत गाथा सुनकर जीव में मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन सच सुनिए महाराज, ये मेरे कारण नहीं हुआ है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि किसी ने मुझे दुख दिया है। मीराबाई कह रही है, महाराज मुझे तो किसी ने दुख नहीं दिया, और अगर दिया भी हो तो वह दुख मेरे पास आया ही नहीं। शायद कभी आया भी हो, परंतु मुझे उससे मिलने और आंख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं मिली। देखिए, सुख और दुख हमारे जैसे पापी अदम तुच्छ जीवों पर भी आता है, और सुख और दुख मीरा जैसे पवित्र भक्तों पर भी आता है। लेकिन इन प्रभु के प्यारे भक्तों में भक्ति की इतनी ताकत होती है कि दुख भी इनको तुच्छ लगता है। इनको दुख, पहाड़ जैसे दुख का भार भी रुई के जैसे लगता है, और हमारे जैसे नीच मलिन अदम जीवों को रुई के जैसा दुख भी पहाड़ के जैसा लगता है, क्योंकि हम पापी अधिक हैं। तो मीरा कह रही है, महाराज मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, और दुख दिया भी होगा तो शायद वो दुख मेरे पास आया नहीं, और अगर वो दुख मेरे पास आया भी होगा तो फिर मुझे उस दुख को देखने की फुर्सत नहीं मिली। तब वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया, यह सब मुझे कैसे मालूम होता। यह संपूर्ण दृश्य जगत मेरे प्रभु का स्वरूप है, तब मेरे रुष्ट और तुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। मीराबाई समझा रही है, महाराज गुरुजी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं रूठी नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रभु का प्रेम है, इसलिए मैं द्वारिका आई हूँ। मैं किसी से रूठ के या नाराज होके नहीं आई हूँ। मेरे प्रति किसी से कोई अपराध हुआ है, इसी कारण विपत्ति आई है। ये जो आपके दिल में वहम है, इसको निकाल दो। आप दोनों ही ओर से महानुभाव अपने अपने मन से इसको निकाल दो कृपया करके। अब रही बात मेरे लौटने की, तो कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई बहन बेटी को कहा कि अब तुम पिहर जाओ तो हम सुखी हो जाएं। अब यह भूमि में आकर लौटना होता है भाई। उनकी आंखें अश्रु बिंदु झरने लगे। ऐसा कहकर के मीराबाई को बोले, अब मैं इस भूमि में आ चुकी हूँ जहां से मैं नहीं जा सकती। जब कोई बहू उसके ससुराल में चली जाती है तो क्या उसका पति और ससुर ये थोड़ी कहता है, भाई ससुराल को छोड़ के तू तो पियर चली जा, नहीं कहता। तो मीराबाई कह रही है, मेरी भी ये भूमि सदा सदा के लिए मेरी भूमि है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हरि सिंह और रामदास क्षत्राणी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र का प्रसव करती है। बेटा, तुम्हारे पिता काका भाई युद्ध में मारे गए हैं, इसमें अनोखी बात क्या हुई। मीराबाई समझा रही है कि चारों तरफ से दुश्मनों ने जो युद्ध आक्रमण कर रखा है, उसमें तुम्हारे जो है चाचा ताऊ भाई जो मर गए हैं, तो इसमें दुख की क्या बात है, वो तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। शस्त्र विद्या सीखते समय प्रत्येक राजपूत यही तो सोचता है कि धर्म, धरा और शरणागत और दीनों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना है। इसीलिए तो अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी जाती है। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार अपनी ये अभिलाषा व्यक्त की थी। गौरव से तुम्हारी छाती फूल उठनी चाहिए कि तुम्हारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं।
वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और अपना कर्तव्य प्रिय होता है। सच्चे सूरवीर वही होते हैं जिनको सुख प्रिय नहीं होता है, वीरता प्रिय होती है। प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख, भौतिक वस्तुएं ये आती जाती रहती है, ये टिकती नहीं है। कोई किसी को दे अथवा छीन ले, कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है, अन्यथा शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है। इसे वह सब सहना होगा जो उसका प्रारब्ध उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है, ईमान ही उसका धर्म है। उठो और सेवा में जुट जाओ। जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उन अबला स्त्रियों की, उन अबला नारियों की रक्षा करो। तुम्हें रो मत, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपने कानों की खिड़कियां खोलो, जिससे आर्त, दुखी और सताए हुए लोगों की पुकार तुम्हारे कानों में पड़े। मीरा ने कहा, रामदास से कहा, महाराज जाकर उदयपुर के पुरोहित जी महाराज से अर्ज करो, राणा से कहो जाकर के कि अभी तो आप पधारे ही हैं, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें। मीराबाई कह रही है, आप अपने राणा से जाके कहो कि मीरा अभी तक तो आ नहीं सकती, लेकिन आगे आने के लिए विचार करेगी, तो विचार का समय मुझे दिया जाए। तब तक आप सभी आदर सहित द्वारिकाधीश के दर्शन करो और सत्संग का लाभ उठाओ। जय श्री राधे। अब हम मीराबाई की इस चरित्र को यहाँ विराम देंगे और कल के वीडियो में मीराबाई की उस चरित्र का, उस लीला का, भगवान की उस लीला का दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण में विलीन हो जाती है। मीराबाई का जो चरित्र है, कथा है, उसका जो अंतिम सार है और अंतिम वीडियो है मीराबाई के चरित्र का, वो हम कल श्रवण करेंगे। जय द्वारिकाधीश।